हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल सुपर एजुकेशन 2.0 में आप लोगों का स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो क्लास 12 की एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन, जो हमारे पास क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन, जो चैप्टर का नाम है और इसको हिंदी में कहते हैं दोस्तों संबंध और फलन। तो ये जो चैप्टर हमारे पास है दोस्तों, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये हमारे पास जो चैप्टर आने वाला है इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में हर साल पूछते रहते हैं दोस्तों। तो इस चैप्टर को हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे, कुछ ऐसे पढ़ेंगे कि ये चैप्टर हमको हमेशा के लिए क्या हो जाए दोस्तों, याद हो जाए। बस इसमें है क्या, बस तीन चीजें हैं दोस्तों। पहला क्या है हमारे पास, जिसको हम 1-1 कहते हैं, जिसको इंजेक्टिव कहते हैं, जिसको हिंदी में एकाएकी कहते हैं, और दूसरा हमारे पास आता है दोस्तों जिसको हम ऑन टू कहते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, आच्छादक कहते हैं हिंदी में, और उसको सर्जेक्टिव भी बोला जाता है। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारे पास लास्ट में जो मिलके आता है उसको हम कहते हैं बाइजेक्टिव कहते हैं, जिसको 1-1 एंड ऑन टू बोला जाता है। तो कहने का दोस्तों मतलब है, आप लोग कुछ समझ चुके होंगे कि इसमें कितनी कंडीशन है। यू हैव ओनली 3 कंडीशन, और आप 3 कंडीशन को पढ़ के आसानी से इस चैप्टर के बारे में और इस चैप्टर के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले आप लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए कि और लोग हम लोगों से जुड़ सकें। तो आइए दोस्तों इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो रिलेशन और फंक्शन है, तो रिलेशन एंड फंक्शन जो हमारे पास है दोस्तों, तो ये है क्या, ये होता क्या है। देखिए सबसे पहली चीज, आप लोगों ने समुच्चय के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है, और जो बच्चा समुच्चय के बारे में नहीं पढ़ा है, ठीक ना, हम समुच्चय के जो मेन जो टॉपिक है जो इसमें यूज होने वाले हैं, आप लोग इंट्रोडक्शन जो हमारा 1.1 का जो पहला वीडियो, जो फर्स्ट वीडियो है, ठीक ना, आप लोग उसको जरूर से जरूर जाकर देख लीजिए। तो आइए रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास देखिए, एक फंक्शन हमारे पास होता क्या है, एक फंक्शन क्या होता है, और जो हमारे पास दोस्तों जो फंक्शन है वो कितने प्रकार के होते हैं। जो हमारे पास दोस्तों क्या है, फंक्शन है वो कितने प्रकार के होते हैं। जो फंक्शन दोस्तों हमारे पास होता है वो क्या होता है, वो मैक्सिमम हमारे पास दोस्तों क्या होता है, 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के। लेकिन फंक्शन कहते किसको हैं, इसको हम लोग पहले जान लेते हैं दोस्तों। देखिए बहुत सिंपल तरीके से यदि हम लिखते हैं, हम इस चीज के बारे में आप लोगों को कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो कार्तीय गुणन होता है, उसमें अच्छे से बता चुके हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए एक सिंपल सी चीज लेते हैं, ये ए है और ये क्या है दोस्तों, बी है। ये समुच्चय ए है, समुच्चय बी है। यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे 5 6 7 8। तो आप कहेंगे सर 1 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ, 3 का 7 के साथ, 4 का 8 के साथ इमेज बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, एक युग्म बन रहा है। क्या बन रहा है दोस्तों, एक युग्म बन रहा है। तो इसी का हम लोग यूज करने वाले हैं इसमें, इसी चीज का हम लोग क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं, जो हम एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन में बहुत बेहतर तरीके से पढ़े दोस्तों। आप लोग एक बार जरूर उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन होता क्या है, किसको फंक्शन कह सकते हैं और किसको फंक्शन नहीं कहते। तो पहली चीज हम यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए, जैसे आप लोग मान लीजिए कि ये हमारे पास x है, ये y है, और ये दोनों हमारे पास क्या है, एक फलन है, क्या है, फंक्शन है दोस्तों। हमने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3, और यहाँ पे 4 5 6। और ध्यान से देखिए, बहुत प्यार से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं इसमें दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 3 4 5 6। तो इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो 1 का किसी 5 के साथ, 2 का 4 के साथ, 3 का 6 के साथ, किसी के साथ बन सकता है। हम ऐसे एग्जांपल नहीं, वो तो कंडीशन जब आएगी किसका किसके साथ बनेगा तब उसको लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल समझने के लिए यहाँ पे एग्जांपल। तो इस x के जो अवयव है, जो x के दोस्तों अवयव है, उनका आप लोग देखेंगे कि एक अवयव का जो प्रतिबिंब बन रहा है, जो एक अवयव का प्रतिबिंब बन रहा है, वो ओनली कितना बन रहा है दोस्तों, वो सिर्फ 1 बन रहा है। कितना बन रहा है, सिर्फ 1 बन रहा है। एक अवयव का प्रतिबिंब सिर्फ 1 बन रहा है, इसलिए इसको हम कहेंगे फंक्शन। ये हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, फंक्शन हो जाएगा, अर्थात फलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फलन हो जाएगा। और एक चीज देखते हैं, अगर हमारे पास क्या होता है दोस्तों कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और इसको अगर हम कर देते हैं, इसको हम कुछ इस रूप में कर देते हैं दोस्तों कि हमारे पास क्या हो जाएगा, हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया दोस्तों, 1 का 4 के साथ और 2 का 5 के साथ और 5 का यहाँ पे 3 के साथ। तो कहने का मतलब है दोस्तों, आप लोग देखेंगे कि सर 1 का 4 के साथ बना,
लेकिन 2 का 5 के साथ और 3 का 5 के साथ भी बना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 का 5 के साथ बन रहा है और 3 का भी 5 के साथ बन रहा है। कहने का मतलब ये है कि 2 का अलग प्रतिबिंब 5 बन रहा है, 3 का अलग प्रतिबिंब 5 बन रहा है, किसी एक अवयव के 2 प्रतिबिंब नहीं बन रहे, इसलिए हमारे पास ये भी क्या रहेगा दोस्तों, ये भी एक फंक्शन है। ये भी दोस्तों क्या है, एक फंक्शन है। एक हम और ले लेते हैं यहाँ पे दोस्तों, एक और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग 1 2 3 और यहाँ पे 4 5 6 हम करते हैं, और इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं कि 3 का इसके साथ बन रहा है दोस्तों, और फिर हमारे पास 2 का इसके साथ और इसके साथ बन रहा है दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि आप लोग यहाँ पे अब जो जब देखेंगे तो कहेंगे कि सर इसके प्रत्येक अवयव का जो हमारे पास प्रतिबिंब वो एक एक बन रहा है। वो क्या बन रहा है, एक एक, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारे पास दोस्तों क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भी हमारे पास फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, फंक्शन। लेकिन आप लोग एक चीज नोटिस किए होंगे कि जब भी हम इमेज बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, जब भी इमेज बना रहे हैं, जब भी इसमें प्रतिबिंब बना रहे हैं दोस्तों, तो क्या हो रहा है हमारे साथ कि ये जो x है, ये जो x है, x के प्रत्येक अवयव का सिर्फ एक ही प्रतिबिंब बन रहा है। कितना बन रहा है, एक ही प्रतिबिंब। इसको कहते हैं हमारे पास क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। क्या बन रहा है दोस्तों, प्रतिबिंब। इसको इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इमेज हो गया, ये भी इमेज हो गया, ठीक ना। इसको कहते हैं प्रतिबिंब, ये भी हमारे पास क्या हो गया दोस्तों, इमेज हो गया, है ना दोस्तों। तो यहाँ पे ये सब क्या है, फंक्शन है। तो अपन ये सर सब फंक्शन है, तो फंक्शन क्या नहीं है, आप ये बताइए कि इसमें से फंक्शन कैसे रहेगा तो नहीं रहेगा। एकदम सही क्वेश्चन है दोस्तों। आज ये हम लोग बताने वाले हैं, हम आज आप लोगों को बताने वाले हैं, उस चीज से रूबरू कराने वाले हैं कि कौन सा फंक्शन नहीं होगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे हमारे पास दोस्तों क्या हो गया, यहाँ पे आप लोग नोटिस करिएगा, हम कुछ बोलने वाले अभी फिलहाल नहीं, आप लोग नोटिस करिए यहाँ पे दोस्तों कि क्या होने वाला है। तो आप लोग कहेंगे सर ये तो इस एक अवयव का 2 प्रतिबिंब बन रहा है, इमेज। इस एक अवयव का 2 प्रतिबिंब, मतलब एक अवयव 2 के साथ रिलेशन बना रहा है। इसको छोड़ के इसके अलावा इन सब में ऐसा कहीं आपने देखा नहीं। इसका एक ही बन रहा है, 2 का 5 एक ही बन रहा है, 3 का 5 एक ही बन रहा है, 2 का 4 एक ही बन रहा है, 1 का 5 एक ही बन रहा है, 3 का 6 एक ही बन रहा है, 1 का 5 एक ही बन रहा है, 2 का 5 एक ही बन रहा है, 3 का 6 एक ही। लेकिन किसी इसमें के किसी एक अवयव के 2 प्रतिबिंब नहीं बन रहे हैं। तो ये हमारे पास दोस्तों, ये हमारे पास नॉट फंक्शन। क्या हो गया दोस्तों, नॉट फंक्शन। ये हमारे पास दोस्तों फंक्शन नहीं है। ये क्या है दोस्तों, फंक्शन नहीं है। और जब ये दोस्तों फंक्शन नहीं है तो आप लोग बेहद और बहुत अच्छे से तरीके से समझ चुके होंगे कि हमारे पास फंक्शन है क्या, है ना दोस्तों, फंक्शन है क्या। तो आइए अब हम लोग इतना जान चुके कि हमारे पास फंक्शन क्या है, तो अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, टाइप्स ऑफ फंक्शन। के हमारे पास जो फंक्शन का जो टाइप होता है वो कितना होता है। यहाँ पे हम लिखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन कहने का मतलब फलनों के प्रकार, फलनों के प्रकार। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा इंजेक्टिव। क्या हो जाएगा, इंजेक्टिव। दूसरा हो जाएगा दोस्तों सर्जेक्टिव। क्या हो जाएगा दोस्तों, सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव। तो तीसरा हो जाएगा बाइजेक्टिव। क्या हो जाएगा दोस्तों, बाइजेक्टिव। जो इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव को मिला के बना रहता है। आप कहेंगे सर ये क्या बता रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है अभी को। दोस्तों इसकी डेफिनेशन जो है वो अभी आप लोगों को हर चीज क्या कर देगी, क्लियर कर देगी। तो आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। और डेफिनेशन में क्या कहता है, डेफिनेशन में कुछ लिखने से पहले हम आप लोगों को एक चीज बता देते हैं कि जब if such that x एरो का निशान y ऐसा लिखा होगा, कहीं ऐसा लिखा होगा, ऐसा लिखा होगा, तब दोस्तों अगर ऐसा कहीं लिखा होगा तब हमको समझना है कि हमारे पास क्या है, एक फलन है। क्या है, एक फलन है और इस प्रकार है, इस प्रकार है कि, इस प्रकार है कि, या कह सकते हैं ऐसा है कि, ऐसा है कि, हम कह सकते हैं ऐसा है कि वो फलन, हमारे पास एक फलन है, वो ऐसा है कि x
के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब x के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब, और यहाँ पे प्रतिबिंब यहाँ पे हमारे पास क्या y में बन रहा है, क्या बन रहा है, y में बन रहा है। किसमें बन रहा है दोस्तों, y में बन रहा है, ठीक ना। तो बन किस में रहा है, ये कौन बता रहा है, ये बता रहा है एरो का निशान की मतलब y में बन रहा है। हर चीज को हमने दोस्तों यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, एकदम उसको ब्रेक कर करके आप लोगों को बता दिया। अब आप लोग समझ चुके होंगे। तो आइए इसके अब हम चलते हैं डेफिनेशन पे, और डेफिनेशन पे चलते ही हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या होने वाला है। तो पहली जो हमारे पास पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे जो पहली पॉइंट है उसको हम कहते हैं एकाएकी। क्या कहते हैं, एकाएकी। ये हेडिंग है, एकाएकी किसको कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एकाएकी को इंग्लिश में 1 1 भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, 1 1, ठीक ना, 1 1। अथवा या कह सकते हैं उसको एकैक। क्या कह सकते हैं दोस्तों, एकैक। और उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इंजेक्टिव। क्या कहा जाता है दोस्तों, इंजेक्टिव। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं कि एक फलन, यहां इसकी परिभाषा लिखते हैं दोस्तों कि एक फलन एफ सच दैट, अभी बताएं, एक्स एरो का निशान या इंप्लाई दैट बोल सकते हैं एकैक। क्या चीज, एकैक। ब्रैकेट में लिख देते हैं 1 1 1 1, अथवा हमारे पास क्या हो जाएगा, एकैक। एकाएकी इसको बोल सकते हैं, एकाएकी। और ये क्या हो जाएगा, एकैक, जिसको हम कहते हैं इंजेक्टिव। क्या कहते हैं दोस्तों, इंजेक्टिव कहलाता है। क्या, इंजेक्टिव फलन कहलाता है यदि, आगे का लिखते हैं दोस्तों, कह रहा है हमसे कि एक फलन, एक जो आपके पास फलन होगा वो एक फलन इस प्रकार होगा, ऐसा होगा कि जब x के अवयवों का प्रतिबिंब y में बनेगा तो एकाएकी अथवा एकैक कहलाता है यदि। किस लिए कहलाता है, क्यों कहलाता है, कौन सी कंडीशन को फॉलो करता है कि कहलाता है। तो यदि हम लोग लिखेंगे दोस्तों, यदि f के अंतर्गत x के, क्या चीज दोस्तों, f के अंतर्गत क्या देखेंगे दोस्तों, f के अंतर्गत x के भिन्न अवयवों, क्या दोस्तों हमारे पास हो गया, भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भिन्न होते हैं। भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब क्या होते हैं दोस्तों, भिन्न होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सटीक लाइन और चीजों को क्लियर करते हुए अभी इसको डिफाइन करेंगे दोस्तों। बेफिक्र रहिए, बस बोर्ड पे देखते रहिए। यदि f के अंतर्गत x के जो हमारे पास भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब होंगे वो क्या होंगे दोस्तों, वो हमारे पास जो प्रतिबिंब मिलेंगे वो क्या होंगे, भिन्न होंगे। अर्थात ये हमारे पास मैथमेटिकल कंडीशन दी हुई है जिसको हम लिखते हैं अर्थात प्रत्येक x1 x2 बिलोंग करेगा कैपिटल X को। दोस्तों जो x1 है वो और जो x2 है, अभी बता रहे x1 x2 कहां से आएगा, जो x1 है और x2 है वो बिलोंग क्या करेगा दोस्तों, x को। और x के लिए दोस्तों f(x1) बराबर क्या हो जाएगा, f(x2). अभी ये भी बताएंगे आप लोगों को, हमारे पास जो f(x1) है और जो f(x2) है वो क्या है, f(x1) बराबर f(x2) का तात्पर्य, क्या दोस्तों, तात्पर्य है कि, क्या तात्पर्य, आइए देखते हैं कि x1 है कि x1 बराबर x2। क्या दोस्तों कह रहा है कि अर्थात प्रत्येक x1 x2 बिलोंग करेगा किसको, x को, कैपिटल X को के लिए f(x1) बराबर f(x2) का तात्पर्य है कि, क्या तात्पर्य है कि x1 बराबर क्या होना चाहिए दोस्तों, x2। अन्यथा अगर ऐसा नहीं होता, x1 बराबर x2 होना चाहिए। अन्यथा क्या दोस्तों, अन्यथा क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं अन्यथा एक बहुएक फलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक बहुएक फलन हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये इसकी परिभाषा है जो आपके बुक में दी हुई है, जो आप लोगों को आसानी से मिल जाएगी। अब समझना है हम लोगों को,
क्या करना है, समझना है। तो समझने से पहले जो कह रहा है ये बहुएक, इसको हम हटा देते हैं, अभी उसके बारे में देखेंगे। देखिए बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से और बहुत सिंपल तरीके से देखिए। कह रहा है कि एक फलन, इसका एक एग्जांपल लेते हैं और इसकी सारी चीजें क्लियर कर लेते हैं। कह रहा है एक फलन, एक एग्जांपल लेते हैं। कह रहा है दोस्तों एक फलन f इस प्रकार है कि x के प्रतिबिंब y में बने। आप लोग देखिए ये हमारे पास हो गया, ये हो गया x, ये हो गया y, ये हमारे पास हो गया दोस्तों x और ये हो गया y। हम कह सकते हैं कि f सच दैट एरो गाइस, इस तरीके से दर्शा सकते हैं इसको, बिल्कुल। आइए देखते हैं। तो आगे देखेंगे कि इसमें हम ले लेते हैं 1 2 3 और इसमें लेते 4 5 6 7, है ना दोस्तों। अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आइए देखते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे कह रहे हैं एकाएकी अथवा एकाएक फलन कहलाता है यदि f के अंतर्गत मतलब f में आने वाले जो x है उसके भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भिन्न होते हैं। कहने का मतलब कि जो एक f के अंतर्गत जो x आ रहा है दोस्तों, उसके जो अवयव हैं, उसके जो अवयव जो भिन्न भिन्न मतलब जो अलग अलग अवयव हैं, उसके प्रतिबिंब क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। क्या होने चाहिए दोस्तों, अलग अलग होने चाहिए। मतलब एक जैसा हम उसको ले नहीं सकते। तो इनके कहने का मतलब क्या दोस्तों, यही है क्या। देखिए तो ये हमारे पास जो x है इसका प्रतिबिंब हमारे पास इसके साथ बन गया, ये जो x में 2 है इसका प्रतिबिंब इसके साथ बन गया, जो x में 3 है इसका प्रतिबिंब किसके साथ बन गया, इसके साथ बन गया। दोस्तों कहने का मतलब ये है। और एक चीज कह सकते हैं, अर्थात प्रत्येक का मतलब ये है कि ये जो x है दोस्तों, इसमें कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए। मतलब x में मौजूद प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब y में मौजूद किसी भी अवयव के साथ बनना चाहिए। मतलब x में मौजूद प्रत्येक अवयव, यहाँ पे आप लोग नोट में लिख सकते हैं, जो आप लोगों के बुक में नहीं है हम लिखवा सकते हैं नोट में कि x में स्थित प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब y के अवयव के साथ बनना चाहिए। y के अवयव के साथ क्या होना चाहिए, बनना चाहिए। x में स्थित प्रत्येक भिन्न अवयव का, ऐसे लिखते हैं, x में स्थित प्रत्येक भिन्न अवयव का प्रतिबिंब y के भिन्न अवयव के साथ बनना चाहिए। ये चीज नोट में, ये कहीं बुक, किसी किताब, किसी लैंग्वेज या किसी नोटबुक में नहीं मिलेगा, लेकिन आज से ये आप लोगों के नोटबुक में जरूर मिलेगा दोस्तों। जो हमारे पास दिया है, क्या दिया है, नोट। x में स्थित प्रत्येक भिन्न अवयव का जो हमारे पास प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा दोस्तों, y के भिन्न अवयवों के साथ मिलना चाहिए। मतलब जो x में उपस्थित जो अलग अलग अवयव होंगे, वो जो y में उपस्थित अलग अलग अवयव होंगे, उनके साथ उसका क्या बनना चाहिए, प्रतिबिंब बनना चाहिए। मतलब एक जैसा अवयव होना नहीं चाहिए। और कहने का मतलब किसी एक अवयव के 2 प्रतिबिंब होने नहीं चाहिए दोस्तों। तो इसका प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब इसके साथ बन रहा है कि नहीं। इसमें अवयव छूट जाए हमको उससे मतलब नहीं है। वर्ड पे ध्यान दीजिए दोस्तों, वर्ड पे क्या बोल रहे हैं, हमारी बातों पे ध्यान दीजिए। इसमें छूटना नहीं चाहिए, इसमें छूट जाए उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसे संबंध को, ऐसे फलन को, ऐसे जो हमारे पास रिलेशन बनते हैं दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एकाएकी या उसको कहते हैं एकाएक। उसको क्या कहते हैं, एकाएकी या उसको कहते हैं एकाएक। आप लोगों को ये चीज 100% क्लियर हो गई होगी। अगर ये ऐसे रहेगा दोस्तों, हम कह सकते हैं, अगर ये चीज ऐसे रहेगा, जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 और यहाँ पे 4 5 6 7 ऐसे हमने ले लिया। यहाँ पे अगर इस तरीके से है तो हमें अगर हमारे पास यहाँ पे इसका इसके साथ बन रहा है, ठीक ना, और इसका इसके साथ और इसका इसके साथ बन रहा है दोस्तों, एक अवयव और ले लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, तो एक कौन सा है, ये तो हम समझ गए कि सर ये एकाएकी नहीं है। क्या सर ये एकाएकी नहीं है। तो दोस्तों
हम कहेंगे कि एक एकी नहीं है तो क्या है, व्हाट इज दिस फलन, मतलब ये एक एकी नहीं है तो कौन सा फलन है, क्या फलन है। तो दोस्तों आप लोग कहेंगे कि सर ये तो 100% क्लियर है कि ये एक एकी नहीं है। वो तो हम भी जानते हैं, आप लोग भी अच्छे से जानते हैं। तो ये एक एकी नहीं है क्योंकि एक एकी के प्रत्येक अवयव का जो प्रतिबिंब बनेगा वो y में स्थित किसी एक ही अवयव के साथ बन सकता है। प्रत्येक के किसी एक ही अवयव के साथ बनेगा, मतलब दोबारा इमेज बननी नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे दो दो अवयव के प्रतिबिंब एक ही बन रहे हैं। और हमसे तो कहा था कि एक अवयव के प्रतिबिंब एक ही बनना चाहिए, है ना। तो ऐसी कंडीशन को दोस्तों हम क्या कहते हैं, ऐसी कंडीशन को जो यहाँ पे हम बहु एक लिखे थे, बहु एक फलन यहाँ पे हम लिख देते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम लिख देते हैं बहु एक फलन। क्या चीज दोस्तों, बहु एक फलन, जिसको हम कहते हैं दोस्तों, जिसको कहते हैं मेनी वन। क्या कहते हैं दोस्तों, मेनी वन। इसको कहते हैं दोस्तों मेनी वन फंक्शन। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको मेनी वन फंक्शन। इसको क्या कहते हैं, मेनी वन फंक्शन। इसी से रिलेटेड है। कह रहा है कि अगर ऐसा कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, तो हम बता रहे हैं आपको। तो हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, ये मेनी वन हो जाएगा। और मेनी वन कैसे होगा, यहाँ पे ले लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक छोटा सा आप लोग समझाने के लिए ले लेते हैं कि 3 4 5 और यहाँ पे ले लेते हैं 9 और 10 और यहाँ पे ले लेते हैं 12। क्या लेते हैं, 9 10 12। तो कहने का मतलब अगर इसका प्रतिबिंब मान लीजिए इसके साथ बन गया, और दोस्तों इसका प्रतिबिंब हमारे पास क्या बन गया, इसके साथ बन गया, और इसका भी इसी के साथ बन गया। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए मेनी मतलब बहु, इसके बहुत सारे, बहु का मतलब इसके बहुत सारे अवयव का प्रतिबिंब वन एक के साथ बन सकता है। इसके बहुत सारे अवयव का प्रतिबिंब किसी एक के साथ बन सकता है, उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, बहु एक फलन कहेंगे। बहुत आराम से, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से एक बार और इस चीज को बताते हैं। कह रहा है कि बहु एक फलन, बहु एक, बहु का मतलब ज्यादा, एक का मतलब एक, मतलब इसके बहुत सारे अवयव का प्रतिबिंब, x के बहुत सारे अवयव का प्रतिबिंब y के किसी एक अवयव के साथ बन सकता है। और ऐसी कंडीशन को, ऐसी स्थिति को दोस्तों हम क्या कहते हैं, बहु एक फलन कहते हैं। तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट करिए दोस्तों, और हम लोग आगे इसको बताने वाले हैं। आप लोग दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट कर चुके होंगे। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आप लोगों से कहना एक बात ये है दोस्तों, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, क्योंकि हम लोग इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं दोस्तों, आप लोगों के लिए, जो गरीब बच्चे हैं वो पढ़ सकें इसको आसानी से। आप लोगों से कहना ये है दोस्तों कि आप लोग बस एक लाइक कर दिया करिए दोस्तों, और बस आपको एक लाइक करना है। हम लोग आप लोगों से कुछ मांग नहीं रहे हैं दोस्तों, बस एक लाइक वीडियो पर कर दिया करिए, जो अंगूठा है बस दबा दिया करिए दोस्तों, बस एक लाइक चाहिए। और दोस्तों कहना ये है कि जो वीडियो है उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और जो लोग हमारे चैनल से दोस्तों पहली बार जुड़े हैं उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि और भी बच्चे हम लोगों के साथ जुड़ सकें, और आप लोग और हम लोग मिलके एक ग्रुप बन सके, एक सदस्य बन सके सुपर एजुकेशन 2.0 का। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।